आपल्या सोबत आहेत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखानजी. सर, काय सांगणार? काल अल्पसंख्याक विभागाचे जे अधिकारी होते त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आलेली आहे. तुम्ही समाधानी आहात का त्याच्यावर? नहीं, बिल्कुल समाधान है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी की। देखिए, कोई भी विभाग अगर महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की गलती करेगा तो उस पर कड़क कार्रवाई की जाएंगी। ये एक क्लियर संदेश है महाराष्ट्र के लोगों के लिए। कल आप सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम है उनसे भी मुलाकात करने वाले थे, क्या चर्चा हुई है? जो सर्टिफिकेट इशू किए थे उनको तो स्टे दे दिया, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सवाल है। नहीं, देखिए, आयोग ने भी कल एक पत्र लिखा है और 7 दिन विद इन 7 डेज के अंदर हमने पूरा बायोडाटा मांगा कि क्या स्कूलों ने किसको कौन से अधिकारी के पास इसके लिए अप्लाई किया था, फिर वहाँ से मंत्रालय कैसा आया, स्कूलों के नाम क्या क्या है। तो हमने कल एक पत्र जारी कर दिया है अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से और इसका 7 दिन में जवाब आने के बाद विस्तृत एकदम जानकारी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएंगी। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से ये कहा गया कि टेक्निकल रीजन है जब जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुए, ऐसा कहना है। नहीं, जब तक हम पूरी जांच करते नहीं तब तक मैं आपको सही फिगर, सही आंकड़ा या सही चीज़ें बता नहीं सकता। हमने पत्र लिखा है, मैं पत्र का आपको कॉपी भी दे देता हूं। जब तक सारी विस्तृत जानकारी हमारे पास आती नहीं तो हम उस पर बताएंगे आपको चर्चा करके कि भाई इस पर हम क्या कार्रवाई कर रहे करके। अल्पसंख्यक स्कूलें जो है, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसा आरोप हो रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली अगर महाराष्ट्र में देखें तो 95% जो स्कूल है जो पहले की सरकारें थी उन्होंने सिर्फ अपने जो उनको क्या बोलेंगे कार्यकर्ता को दी गई स्कूलें अगर आप देखोगे तो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 4 स्कूल है। मेरे पास उसके एविडेंस है, मेरे पास उसके प्रूफ है। आप भी इसकी जांच कीजिए। एक एक व्यक्ति के पास 25-25, 50-50 स्कूलें कैसे? तो ये स्कूलें जो है ये बच्चों को पढ़ाने का माध्यम नहीं है। ये स्कूलें सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये स्कूलें बनाई गई, अपने दोस्तों के लिए ये स्कूल बनाई, बच्चों की शिक्षा के लिए ये स्कूलें नहीं बनी। मैं तो बोलता हूँ कि ये स्कूलें जितनी भी है सरकार ने प्राइवेट लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतनी अच्छी कर रही है कि वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन रहे। इन स्कूलों में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा। आप देखिए, माइनॉरिटीज़ की मैक्सिमम स्कूलों का आप डेटा लेंगे, मेरे पास फिगर भी है, मैं बताता हूँ। और मैं भी खुद माइनॉरिटी की स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो माइनॉरिटी की स्कूल से 1% बच्चा भी यानी डॉक्टर, इंजीनियर बनता नहीं है। आपने ये आरोप किया कि इसके पहले की सरकार की, माने कांग्रेस लेड बाय गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं को दिए स्कूल है, ऐसा कहना है आपका? देखिए, मैं इसके प्रमाण देता हूँ आपको, स्कूलों के नाम देता हूँ, स्कूलों के एड्रेस देता हूँ। आप जाके वहाँ पे सर्च कीजिए। अगर मेरी बात अगर गलत होती है तो सरकार मेरे पे कार्रवाई करे, अगर ऐसा नहीं है तो ये सत्य है कि ये जो जितनी भी स्कूल है मैक्सिमम इनके कार्यकर्ताओं को बांटी गई है और एक एक व्यक्ति को 20-20 कार्यकर्ताओं, हाँ, एक एक व्यक्ति को 20-20, 25-25 स्कूलें बांटी गई। मैंने खुद अकोला में जब कार्रवाई की पारतूर में तो उस व्यक्ति के पास 20 से 22 स्कूलें थी, एक जगह पे 3-3 स्कूलें थी। बुल्ढाना में जाके देखिए एक ही जगह 3 स्कूलें चल रही। तो फिर ये क्या तमाशा क्या है? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं होती, इसमें बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, सुविधा नहीं, तो क्या करना चाहिए इन स्कूलों का? बिल्कुल, ये सारी स्कूलें सरकार ने प्राइवेट लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो 20,000 रुपये का जो टीचर है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन ये सरकार का 1-1 लाख, सवा लाख रुपए लेके घर में बैठे रहते, बच्चों को पढ़ाते नहीं कभी वहाँ। और उस स्कूलों में बच्चे भी नहीं रहते और उनके खुद के बच्चे भी नहीं है उन स्कूलों में। आप मेरे को बताइए कि पूरे महाराष्ट्र में जो माइनॉरिटी की स्कूल है, क्या उनके टीचरों के बच्चे या वो संस्था संचालकों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, किन पॉलिटिकल पार्टी के पास अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के स्कूलें हैं? अरे भाई, किन पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, मैं बता रहा ना आपको, जो जितने भी मुस्लिम जिनके पीछे थे उन पार्टियों के पास है। कांग्रेस के पास है, राष्ट्रवादी के पास है, इनके पास है। भाजपा के पास थोड़ी रहेंगी उर्दू स्कूल है। क्या करना चाहिए इसका अभी? इनको सारी स्कूलों को सरकार ने जितना पैसा इन माइनॉरिटीज के स्कूलों को दे रही है उतना पैसा प्राइवेट लोगों को देना चाहिए, तो शिक्षा में सुधार आएगा और सरकार की नज़र में रहेंगे। ये क्या है, इन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी लेने के लिए और मंथली पैसा लेने के लिए और अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए और आर्टिकल 30 का गलत गैर वापर करने के लिए ये स्कूलें बनाई है।
जो सर्टिफिकेट दिए थे 75 वो तो कैंसिल कर दिए गए। उनके तबादला भी हुआ उनके सेक्रेटरी का, लेकिन इस पे संतुष्ट है आप, या जिन्होंने सर्टिफिकेट इश्यू किया उन पे गुना दाखिल होना चाहिए? अभी एक बात बताओ कि 75 स्कूलों से क्या महाराष्ट्र के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? यहाँ पे जो 8,500 स्कूल है उसमें से 5% जो स्कूल है उसी को रखना चाहिए, बाकी सारे स्कूलों को बंद करना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र के बच्चों के, माइनॉरिटी के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप देखिए ना, बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे जाते हैं वहाँ से पढ़ने के बाद चाय के होटल में, वहाँ से पढ़ने के बाद पान के ठेले पे, वहाँ से पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं बिरयानी की दुकान पे, वहाँ से पढ़ने के बाद सब्जी भाजी का ठेला लगाते। सुनेत्रा पवार जी से मुलाकात हुई आपकी कल? नहीं, कल मोदी जी आए थे दिल्ली में, मुंबई में, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मुझे 22 तारीख को बुलाया है। 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिमों का वो कैंसिल करने का निर्णय हुआ है। भाई, सामाजिक न्याय विभाग ने अभी क्या, क्यों सरकार पे एलिगेशन लगाते? 2014 के पहले हो गया था। इनकी नीयत अगर साफ रहती तो पहले कर दिए रहते। सरकार ने तो अभी उल्टा मुसलमानों के लिए मार्टी लाई है, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, उसका औरंगाबाद में हेड ऑफिस है। सरकार की नीयत खराब नहीं, सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के लिए काम करती है, किसी एक विशेष समाज के लिए काम नहीं करती। जो 5% रिजर्वेशन कैंसिल करने की निर्णय हुआ उसमें समर्थन करते विरोध करते आप? अरे समर्थन और विरोध की बात ही नहीं। जब मैं बता रहा कि सरकार के पहले ही हो गया था 2014 के पहले, तो समर्थन और निर्णय के बात क्या? मुसलमानों की इतनी फिक्र रहती तो 70 सालों से मुसलमान इनके पीछे थे ना। इस देश में मुसलमान खुश है। मुसलमान मांगने वाला नहीं है, इस देश का मुसलमान देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कॅमेरामॅन सचिन सायमसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।